बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौथे सपारे दा दूसरा रुकू। जा अय्युहल्लज़ीना, ए ओ लोगो, आमनुत्तकुल्लाह, जेड़े ईमान लैके आयो, डरो अल्लाह तो, हक्का तुकातिही, जिस तरह कि उस तो डरने दा हक है। यानी किस तरह डरना चाहिए कि अल्लाह ताला दी ऐसी अतात की जाए कि जिदे च नाफरमानी दा शक शुबा भी ना हो। हर वक्त अल्लाह ताला दी अतात यानी फरमा बरदारी च, अल्लाह दा हुक्म मनो, हर वक्त अल्लाह ताला फरमा बरदारी च रहो और इस तरह का शुक्र अदा करो शुक्री नजर ना आवे। ला तमूतुन्ना, और हर गिज ना मरना, इल्ला सवाए अंतुम मुस्लिमून, इस हालत में कि तुसी मुसलमान हो, तुसी अल्लाह दे फरमा बरदार हो, कि तुसी अपनी तरफ कोई कसर ना उठा रखो अल्लाह ताला दा हक अदा करने च, अल्लाह ताला दे हुक्म ते अमल करने च। क्योंकि हर वक्त इंसान मौत दा वक्त मालूम नहीं, इस वजह नाल इसदा मतलब है कि हर वक्त मौत वास्ते तैयार रहना चाहिए, हर वक्त अपने आप को अल्लाह दे सामने पेश करना चाहिए। सर हर वक्त वाला सर अल्लाह ताला दे सामने झुकिया, मुराद है कि अल्लाह दी फरमा बरदारी विच वातसिमु, और मजबूती नाल पकड़ लो, बिहब्लिल्लाहि, अल्लाह दी रस्सी, जमीअन, सारे मिल के, वला तफर्रकू, और जुदा जुदा ना होवे। यानी अल्लाह ताला ये फरमांदे पे कि तुसी अल्लाह ताला दी रस्सी नूं मजबूती नाल सारे मुसलमान मिल के पकड़ लो। वैसे ते खबर रस्सी नूं किया जाता। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी हदीस है कि हज़रत अली इब्ने मसूद अबू सईद खुदरी जेड़े और रवायत करदे न कि तला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे कि अल्लाह दी रस्सी तो मुराद कुरान है, कुरान पाक है। कोई भी कौम जड़ी है इज्जत और वकार नाल जिंदा नहीं रह सकती जिस वक्त तक उसके जेड़े लोग अपराध आपस में इतिहाद उन्हां विच ना होवे, इतफाक और इतिहाद ना होवे, तो अमन सलामती नाल और इज्जत और वकार नाल नहीं रह सकते। इस वजह नाल इस आयत विच अल्लाह ताला ने सारे मुसलमानों ने इस चीज़ का हुक्म दिता है कि तुसी मुतहिद हो के रहो, एक हो के रहो, तुहाडे इतफाक होना चाहिए। तो जाहिर इतफाक होने वास्ते कोई बुनियाद होनी चाहिए, और वो बुनियाद और मजबूत बुनियाद केड़ी है, मुहकम तर बुनियाद केड़ी है, वो कुरान पाक है। और कुरान पाक ते तुसी सारे मिल के यानी इसके मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारो, और कुरान पाक ते अमल करने वास्ते ये ज़रूरी है कि इसनू तुसी समझ सको, कुरान पाक नू समझो। और कुरान पाक नू समझने वास्ते नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे बयानात और उन्हां दी तफसीर ज़रूरी है। उन्होंने जिहड़ी तफसीर की है उस तो बगैर असी कुरान पाक नू नहीं समझ सकते। यानी इस तो ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने सानू किताब और सुन्नत दी रस्सी नू मजबूती नाल पकड़ने का हुक्म दिता, यानी किताब नू और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सुन्नत नू दोवां नू मजबूती नाल पकड़ के रखो। इन्हां दोवां ते चलो और आपस में इतफाक और इतिहाद ऑटोमैटिक ही तुहाडा पैदा जाएगा। जिस तुसीं इन्हां दोवां ते चलोगे, जिस वेले एक विचों भी कोई अगे पिछे होंदे हो पांचों बट जांदे हो। जिस वेले तुसीं अपनी किताब ते मजबूती नाल रहोगे तो फिर तुहाडे च इतफाक और इतिहाद रहे। वज़कुरू, याद रखो, नेमत अल्लाह ताला दी नेमत अलैकुम जेड़ी उसने कीती है तुहाडे ते, इज़ कुंतुम, जिस वक्त तुसीं अदाअन दुश्मन, फ़अल्लफ़ा, उल्फत पैदा कर दी, बैन कुलूबिकुम, तुहाडे दिलां विच, फ़अस्बहतुम, और तुसीं हो गए, नेमती ही, उदी नेमत नाल, उदे एहसान नाल, उदे फजल नाल, इखवाना, भाई भाई। यानी अल्लाह ताला फरमांदे उस नेमत नूं याद करो कि जिस वक्त तुसीं आपस विच एक दूसरे दे जानी दुश्मन है, और तुसीं एक दूसरे दे जेड़ा ना खून दे प्यासे है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे आमने तो पहले जेड़ी हालत है इंसानां दी, वो दस्सिया जा रहा है कि किस तरह है तुसीं ते अल्लाह ताला दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे आमने दी बरकत नाल सारा कुछ तब्दील हो गया, तुहाडा मुआशरा तब्दील हो गया, तुहाडी आपस में मुहब्बत पैदा हो गई है, और तुसीं अल्लाह ताला दे फजल रहमत नाल और अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बरकत नाल आपस में भाई भाई बन गए। अकुन तुम, और तुसीं आए हो अला शफा कुफरातिन, तुसीं दोज़ख दे घड़े ते किनारे ते, नारी दोज़ख ते, तुसीं यानी कि इसदा मतलब है कि दोज़ख दे घड़े दे किनारे ते खलोते हो, बिल्कुल किनारे ते दोज़ख दे खलोते हो। फ़अन्क़ज़कुम, ते बचा लिया उसने तुहानू, मिनहा, इज़े तो, यानी उहदे च टैने तो, दोज़ख विच टैने तो अल्लाह ताला ने तुहानू बचा लिया इस्लाम के जरिए अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भेज के उन्हां दी रहमत और बरकत नाल तुहानू दीन दी रोशनी उन्होंने दसी और कबूल किया, और इस दी बरकत की वजह नाल अल्लाह ताला ने तुहानू उस किनारे तो जहन्नम विच टैने तो दोज़ख विच टैने तो बचा लिया। युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह बयान करता है, लकुम, तुहाडे वास्ते, आ जाती ही अपनी आयत, अल्लाह कुम, ताकि तुसीं तहतदून,
हदायत हासिल करके तो फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਵੀ ਰਹੋ। ਵਲ ਤਕੁਮ ਮਿਨਕੁਮ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮਤੁਨ ਇੱਕ ਜਮਾਤ यदऊना जड़ी बुलाया करे इलल खैरी नेकी दी तरफ व यअमुरूना और हुक्म दिया करे बिल मारूफी भलाई दा व यनहौना और रोकया करे अनिल मुनकरी बदी तू व उलाइका ये लोग हुमुल मुफलिहून कामयाब और कामरान। यानी अल्लाह ताला दी ज़ात के फरमाने कि क्योंकि इस दीन नूं भेजा गया ये दीन सिर्फ कोई एक वास्ते या एक कौम वास्ते नहीं बल्कि पूरी दुनिया वास्ते ये दीन अल्लाह ताला ने भेजे। तो फिर ज़ाहिर है इस दीन की तबलीग और रशाद जो एक अहम तरीन फरीज़ है वजह नाल तुहाडे विचों इस उम्मत विचों यानी मुसलमानां चों एक जमात इसां दी जरूर होनी चाहिए है कि जिहड़ी दीन नहीं होवे तबलीग दी जमात होवे जिहड़ी इस पैगाम नूं दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा सके। अल्लाह ताला फरमांदे कि अगर तुसीं फिर इस फरीज़े नूं अंजाम नहीं होना देंदे तुहाडे कोलों फिर पुछ भी आउणी है। विच पढ़ के आया कि अल्लाह ताला फरमांदे कि असीं इस उम्मत नूं मैनी उम्मत पैदा कीता और इहदा काम ही ये है कि बुराई तो रोकना और नेकी का हुक्म देना की है कि बुराई तो रोकना बहुत मुश्किल नेकी का हुक्म देना फिर भी आसान है। तो अज साढ़े माशरे में तबाही इस वजह नाल आई है क्योंकि असीं बुराई तो रोकते नहीं बुराई नूं बुराई नहीं समझते। जिहड़ा बंदा बुरा काम करता है उसनूं असीं जिहड़ा ना अगर रोकने भी आए तो वक्ती तौर पर रोक के फिर भुल भल जाते हैं तक तुसीं उहनूं एहसास नहीं दिलाते ये काम गलत है। लेकिन अज साडा वही माशरा बने तो फिर अल्लाह ताला फरमांदे कि जिहड़ी ये जमात है ना जिहड़ी दीन दी जमात है जिहड़ी दीन नूं फैलांदी है जिहड़ी दीन वास्ते काम करदी है ये जिहड़ा कामयाब और कामरान सिर्फ अल्लाह दी रज़ा वास्ते दीन दा काम करदे ने और दीन नूं फैलांदे उन्हां विच तो शक शुबा नहीं रह जांदा कि वो कामयाब है। वला तकून अल्लाह फरमांदे ना हो जाओ तुसीं कल्लज़ीना उन्नार तफर्रकू जिहड़े फिरकियां च बट गए वख्तलफू और इख्तलाफ करन लग पे मिन बादी इस तो बाद मां जा अहमुल बय्यिनात इस तो बाद आ चुकियां ने उन्हां को रोशन निशानियां उलाइका ये लोग लहुम उन्हां वास्ते अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब है। यानी अल्लाह फरमांदे ने कि तुसीं उन्हां ना हो जाओ जिहड़े पिछले गुजरियां उम्मतां दे किताब गुजरे ने इन्हां ना हो जाओ ते मुख्तलिफ फिरकियां च बट जाओ और आपस विच इख्तलाफ करन लग पवो। उन्हां जिस वेले उन्हां को रोशन निशानियां आ गईयां यानी उन्हां को इल्म आ गया जिहड़ा उन्होंने मुख्तलिफ फिरके इख्तियार कीते ते अज साडा भी उम्मत मुसलमान दा भी ओही हाल है कि असीं जिहड़ा कुरान पाक नूं समझने की कोशिश नहीं करदे तो जिहड़ा कोई लांदा उस पिछे लग जाए। पहले कुरान पाक नूं समझो पढ़ो सुन्नत नूं पढ़ो उन्हां मुतालिया करो। अल्लाह फरमांदे ने कि जिहड़े सारा कुछ जानने बुझने के बावजूद रोशन निशानियां आने के बावजूद भी फिर इख्तलाफ करते हैं तो उन्हां वास्ते वड्डा अज़ाब यौमा तबयद्दु वजूहुम वतस्वद्दु वजूह यौमा तबयद्दु उस दिन रोशन होंगे वजूह कई चेहरे वतस्वद्दु और स्याह होंगे काले होंगे वजूह कई चेहरे फ़अम्मल लज़ीना स्वद्दत वजूहुहुम अल्लाह फरमांदे ओ जिन्हां दे चेहरे स्याह होणगे ना अकफरतुम क्या तुसी उन्हां नूं आख्या जाएगा क्या तुसी कुफर इख्तियार कर लिया बाद ईमानिकुम अपने ईमान लियाने तो बाद फज़ूकुल अज़ाब ते हुण चखो अज़ाब दियां अज़ीतां मां कुंतुम तकफुरून उस कुफर दी वजह नाल जेहड़े तुसी करदे रहे। यानी क़यामत वाले दिन कुछ चेहरे रोशन होणगे तरो ताज़ा होणगे पुरसकून होणगे जेहड़े स्याह होणगे। ये मुसलमानां दी गल हो रही जेहड़े काफर हैं तो वैसे ही काफर हैं तुसी जेहड़े स्याह चेहरे होणगे ना उन्हां नूं अल्लाह फरमाणगे कि तुसी ईमान लियाउने तो बाद दोबारा तुसी कुफर इख्तियार कर ले यानी तुसी अकल नहीं इस्तेमाल की कोशिश नहीं की सीधा रास्ता देखने की और तुहानूं जिन्ने लाया उहदे पिछे चल पे हो तो इस वजह नाल कि तुसी हुण जिहड़ा ना वो जो कुछ करते रहे हो ना तो हुण उसका मज़ा चखो क्योंकि वो मुसलमान है फिर बाद में उन्होंने दूसरे फिरके बना ले उधर इधर उधर हो गए। ये तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कौन सीधे राह ते कौन बेहतर तो अल्लाह ने सानू दस दिते है लेकिन असी नहीं आ सकते बंदे खुद जो कुरान पाक में पढ़न समझन तो उन्हें समझ खुद ही आ जाती है कौन सीधे रास्ते तो कौन नहीं। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि उस वजह नाल कि तुसी ईमान तो बाद फिर कुफर किया तो हुण तुसी अज़ाब चको। अल्लाह जीना और ओ लोग ओ खुश नसीब न जद्दत जेड़े रोशन होंगे वजूहुहुम जिन्हां दे चेहरे फ़ी रहमतिल्लाहि ओ अल्लाह दे रहमत साए विच होंगे हम फी खालिदून हमेशा उत्थे रहणगे यानी जिन्हां दे चेहरे तरो ताज़ा पुरसकून और रोशन वो फिर अल्लाह ताला दी रहमत साए विच होंगे। तिल का आयतुल्लाह ए अल्लाह दी आयतां ना तो लूहा इन्हां नूं पढ़ के सुनाने असीं
लाइका तुहाडे दे बिल हक़ी ठीक ठीक हक देना सच देना। यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह ताला दियां आयतां जिन्हां नूं अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानूं ठीक ठीक पढ़ के सुणांदे वमा अल्लाहु और नी अल्लाह ताला युरीदु इरादा रखदा जुल्म करने दा बिल लिल आलमीन दुनिया आलियां। यानी अल्लाह ताला दी ज़ात जेड़ा किसी ते जुल्म नहीं करना चाहती, ना ही इरादा अल्लाह ताला वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। और जो कुछ भी है ज़मीन और आसमान में अल्लाह ताला दा ही तो है। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर और उससे दी तरफ सारे काम लौटाए जाएंगे। अल्लाह ताला दी ज़ात फरमाते हैं कि अल्लाह नहीं चाहती कि किसी पे जुल्म करे, लेकिन इंसान खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। वो खुद ही अपने जुल्म करके जो अमाले बद कमांदा है तो उसकी वजह ना, वरना अल्लाह ताला दी ज़ात किसी किस्म का कोई जुल्म नहीं करता। और वैसे भी अल्लाह ने जरूरत केड़ी है किसी से जुल्म करने की, क्योंकि हर चीज़ है ही अल्लाह दी, ज़मीन आसमान में हर चीज़ अल्लाह ताला दी है। अल्लाह ताला दिन सारे ने अल्लाह की तरफ ही के जाना है, सारे अमूर भी अल्लाह ताला की तरफ जाएंगे और हर एक बंदा अपने सारे अमाल का जोड़ा वो उत्थे जवाब देगा। अल्लाह ताला की ज़ात सानूं सही अमल की तौफीक अता फरमाए, जिहड़ी कमी पेशी हुई अल्लाह माफ़ फरमाए ते अमल की तौफीक फरमाए। लकीरों की सरवत पे लाखों सलाम।